हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और मेरे पास वहाँ कॉल आया था। मैं हॉस्पिटल किस लिए गई थी? क्योंकि मेरा होना था अल्ट्रासाउंड। तो मैं यहीं पास में यमुना विहार में थी। तो वहां पर मुझे मेरी बहन की कॉल आई कि जल्दी घर आ जा, कैट की तबीयत खराब हो रही है। भाई साहब, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि मुझे पहले से ही पता था उसकी तबीयत खराब चल रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी रिपोर्ट तक खुद नहीं ला पाई। मुझे आना पड़ा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे इतनी जल्दी में क्यों आना पड़ा। मैं बच्चों, मेरे शेडो की क्या हालत हो रही, मेरे बेटे की। तो गाइस, फाइनली वो दिन आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये कितने पेन में है गाइस। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चे की हालत क्या हो रही है, शेडो की। मुझे चक्कर आ रही देख कर भी। इस अल्लाह की कसम, आई कैन एक्सप्लेन कि कितने ज्यादा पेन में है, उसकी कैसी हालत हो रही है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि इसके साथ पहले भी बेबीज हुए। अल्लाह में बच्चे। शेडो, ऐसा आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैं किस वजह से इतनी जल्दी में घर आई। और मेरी कैट की ऐसी हालत है, हमने कभी ऐसी हालत नहीं देखी थी और मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा कि वो कितने ज्यादा दर्द में है। वैसे मतलब वो जानवर है, वो अपना दर्द ना मुंह से नहीं कह पाएगा, और वो कह भी देता ना तो कोई भी समझता नहीं, क्योंकि जिस पे बीतती है दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो उस चीजों से गुजरे हुए होते हैं। खैर, आप लोगों ने देख ही लिया है कि मेरी कैट की कैसी हालत हो रही है। आप लोग प्लीज उसके लिए दुआ करना, उसकी जिंदगी के लिए दुआ करना और उसके बच्चों के लिए भी दुआ करना, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए दुआ करना। तो मतलब अभी मैं उसको छोड़कर आई हूँ, थोड़ा वो खुद को क्लीन करेगी। तो टोटल उसके हो चुके हैं 5 बेबीज। मैंने जो शूट करा है वो 2 बेबीज या 3 बेबीज थे जब तक उसके। बट अभी मैं बहुत देर से यहाँ पर उसका वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं देख सकती उसका दर्द। अभी उसके टोटल 5 बेबीज हो चुके हैं। मम्मी वहां से क्लीन वगैरह कर रही हैं जो भी। और फिर मैं दिखाऊंगी कि उसके बेबीज कौन कौन से कलर के हुए हैं और कैसे हुए हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से कह रही हूँ, बहुत दिनों के बाद आई हूँ तो एकदम रिदम सा टूट रहा है मेरा। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं। तो गाइस, मैं आ गई थी अपनी शैडो के पास, शैडो से मिलने। तो मैंने यहाँ आकर देखा कि वो अपने डब्बे से बाहर निकली हुई थी और वो फर्श पे लेटी हुई थी। शायद उसको गर्मी लग रही थी, इस वजह से वो ऐसा कर रही है, बार बार कभी बाहर आ रही है। अभी वो नहाई तक नहीं है, गंदी है। और उसने अपने बच्चों को भी फर्श पर लिटा रखा था। अभी अभी मैंने डब्बे में रखे हैं। ओह मुझे डर लग रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। देखते ही माशा अल्लाह बोल देना और उसके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ करना और मेरी शेडो के लिए भी दुआ करना। गाइस, ये रहे शेडो के 5 बेबीज। ये बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, इसको नहलाएंगी मम्मी या फिर कहीं इसको ग्रूमिंग के लिए भेजना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा गंदी हो रही है। और देखना इसकी हालत, लाडली बच्ची। देखो, मैं इसको आवाज दूंगी, शायद ये आंखें खोल ले। शेडो, शेडो, शेडो बेटी। ओ, बहुत ज्यादा गाइस बेकार कंडीशन है, वरना ये एक आवाज में मेरी आती है। शेडो कहती दुनिया के किसी भी कोने में शेडो ये जरूर आती है। आप लोगों को एक एक करके बच्चे हाथ में उठाकर दिखाते हैं। तो जी गाइस, ठीक है, मैं पहली शुरुआत करूंगी इसके वाइट नहीं ब्राउन बच्चे थे, क्योंकि 3 इसने ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स कलर के दिए हैं। एक व्हाइट है, एक ब्राउन है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट क्योंकि और सारे अभी फीड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ओले बच्चों, ओले बच्चों ये रहा ट्यू। और इसके बाद ये रहा दूसरा बेबी। मतलब सेम ही कलर के हैं, सेम सेम ही है। एंड ये बुक पी रहा है यार, ये और थोड़ी जीभ निकल रही इसकी जीभ। और ये ब्राउन कलर का बेबी, ये है ब्राउन। माशा अल्लाह बोलते जाओ। एंड लास्ट वन व्हाइट। ओ ओ ओ ओ
ये रहे सारे बेबीज के गाइस, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। चलो तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ बाहर, क्योंकि इसको फीड कराना है आराम से। शायद ये अनकंफर्टेबल हो रही है क्योंकि लाइट वाइट की वजह से, वो मेरे बोलने की वजह से वो बार बार उठ रही है। और बच्चे भी इसके बहुत प्यारे इधर से उधर हो रहे हैं। तो मैं निकलती हूँ बाहर, यहाँ पर गर्मी भी काफी हो रही है गाइस। नो वर्ड्स। ये मोमेंट, ये वाली चीज देखने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। बहुत ज्यादा वेट था मुझे इस तो गाइस, उसको तो हो गए हैं फाइनली बेबी। मतलब बहुत ज्यादा सब खुश है घर में, इसने बेबीज ये। और किस तरीके से इसकी तबीयत खराब चली, कैसे ये खुद को मतलब सरवाइव करा इसने सारी चीजों से। तो गाइस, माँ तो माँ होती है, चाहे वो इंसानी माँ हो या जानवर हो। तो वो अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, खुद नहीं खाना खा रही, खुद ना पानी पी रही है, वो अपने बच्चों को फीड बराबर करा रही है। और वो पता है क्या हरकत करती थी, वो बाथरूम में ना पोटी कर दिया करती थी। लेकिन जब से इसके बेबीज हुआ है ना, ये वहां पोटी नहीं कर रही। इसको ये लग रहा है कि कहीं उसके बच्चों में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। बेबीज की वजह से ये पोटी करने अपने पोर्ट में जा रही है, बालकनी में रखो है। एक चीज तो मैंने सोच ली है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसको बेबी नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो जाए भाई साहब, वो कितना भी कुछ भी कर ले, बेबी नहीं होने दूंगी। लेकिन इनमें से एक बच्चा मैं पालूंगी अपने घर में, अपने पास रखूंगी, बाकी मैं सारे दे दूंगी। ठीक है। और अभी घर में कोई है नहीं, वरना मैं उन लोगों का रिएक्शन दिखाती। मेरी मम्मी बहुत रोई है उसके लिए, क्योंकि वो जिस तरीके के दर्द में थी, वो मतलब जीभ निकाल कर वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। तो हमें किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसकी वजह से हम इतना ज्यादा परेशान थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सही से हो गया है। जिस चीज का इंतजार था वो बिट ओवर हो गया है हमारा। एंड जैसे जैसे बेबीज ग्रो करेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत